एनवीएन के दोस्तों, नमस्कार, सलाम। कमाल की बात में खुशामदीद, वेलकम, स्वागत। पिछले वीडियो में हमने ये कहा था कि हम किसान आंदोलन पर बात करेंगे। हम दरअसल इस आंदोलन और उसके बाद जो हालात सामने आए हैं उनके कुछ उन पहलुओं की बात करना चाहते हैं जिन पर बात या तो कम हुई है या नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो आपको मालूम है, उसे दोहरा के आपका वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। सिर्फ ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बारे में अगर हम बहुत सावधानी और बहुत एहतियात से भी काम लें और बहुत रुकते रुकते और बचते बचते भी कुछ कहना चाहें तो हमें ये कहना पड़ता है कि इस फैसले में कोई ख़ास दम नहीं। मामला यूँ है दोस्तों कि हमने इस फैसले के बारे में कुछ सोशल मीडिया के कमेंटेटर्स और एंकर्स को बोलते हुए सुना, जो ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कोशिश की है इस फैसले के ज़रिए कि ना सरकार की मूंछ नीची हो, न किसानों की मूंछ नीची हो। गुस्ताखी माफ। सुप्रीम कोर्ट इस देश की सबसे बड़ी अदालत, इस देश में इंसाफ का सबसे बड़ा मंदिर है। उसका काम किसी की मूंछ ऊंची और किसी की मूंछ नीची करना नहीं होता। उसका काम होता है इंसाफ के तराजू के पल्ले अगर ऊपर नीचे हो रहे हों तो उनको बैलेंस करके बराबर करके एक सतह पर ला देना। बदकिस्मती से इस फैसले ने यह नहीं किया है। तराजू का एक पल्ला एक तरफ झुका हुआ लग रहा है। किस तरफ झुका हुआ लग रहा है आप समझदार हैं, वो समझ सकते हैं। इससे भी हटकर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाने का ऐलान किया। कमेटी बना दी है। ये कमेटी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से किसने कहा था? जो लोग शिकायत लेके गए थे, यानी जो पिटिशनर्स थे, ना उन्होंने कोई कमेटी की डिमांड की थी। किसानों का तो कोई सवाल ही नहीं। गवर्नमेंट ने भी किसी कमेटी की डिमांड नहीं की थी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह कमेटी किसके लिए बनाई? ऑनरेबल चीफ जस्टिस का कहना है कि ये कमेटी तो सुप्रीम कोर्ट के लिए बनाई गई है, यानी ये कमेटी 2 महीने के अंदर 2 महीने में सुप्रीम कोर्ट को इस कानून के बारे में बताएगी, अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। और 2 महीने के लिए क्यों? इस कमेटी की ने तो पहले ही अपनी रिपोर्ट दे दी। दोस्तों, कमेटी के 4 मेंबर हैं, भूपेंद्र सिंह मान, अशोक गुलाटी, प्रमोद कुमार जोशी और अनिल घनवट। ये चारों तो अपने किसी न किसी बयान या किसी न किसी आर्टिकल में पहले ही कह चुके हैं कि ऐसा शानदार कानून तो आज तक 70 साल की हिंदुस्तान की हिस्ट्री में बना ही नहीं। तो इन्होंने तो अपनी राय जाहिर कर दी। अब न उन्हें किसानों से बात करना है, न किसानों को उनसे बात करना है। तो 2 महीने के बाद जो वो रिपोर्ट देंगे, वो रिपोर्ट यही तो देंगे जो वो आज कह रहे हैं। कोई अलग रिपोर्ट तो होगी नहीं। तो 2 महीने के लिए क्या सिर्फ ये पास टाइम होगा? नतीजा तो कुछ भी नहीं निकलेगा। और अब तो उस कमेटी के कम से कम एक मेंबर यानी भूपेंद्र सिंह मान ने खुद को कमेटी से अलग भी कर दिया। और एक बहुत और अहम बात हुई कि जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट में कमेटी बनाई जाने की बात हो रही थी, उसी वक्त ये बात भी निकली थी कि इस कमेटी को हेड करेंगे रिटायर्ड जस्टिस लोढ़ा। रिटायर्ड जस्टिस लोढ़ा सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस में हैं जो का बहुत आदर किया जाता है, इनका बहुत एहतराम किया जाता है और बहुत ही फेयर और अच्छे जजों में उनको गिना जाता है। शेर व शायरी का भी उनको बड़ा शौक़ है। लेकिन जैसे ही ये कमेटी बनी और उसके नाम सामने आए, जस्टिस लोढ़ा ने कहा ना बाबा ना, हमें नहीं हेड करना इस कमेटी को।
और कमेटी से अलग हो गए, तो उसी वक्त समझ में आ गया था कि कमेटी क्या है और कमेटी की क्रेडिबिलिटी क्या है। तो कमेटी रिपोर्ट क्या देगी ये आपको भी मालूम हो गया है, हमें भी मालूम है, और मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को भी मालूम है। ये तो दोस्तों एक पहलू था। एक दूसरा पहलू भी है। सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई के वक्त अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने कहा कि इस एजिटेशन में कुछ खालिस्तानी एलिमेंट्स भी शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने फौरन नोटिस लिया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो आप एफिडेविट दाखिल कीजिए। मेरा ख्याल है कि वो एफिडेविट को ही दाखिल करने वाले भी। मैं दूसरी बात कहता हूं। देखिए दोस्तों, खालिस्तान का मूवमेंट इस मुल्क में था, बहुत ज़बरदस्त था। भिंडरेवाला के नाम किसने नहीं सुना? उसके बाद क्या कुछ हुआ ये कौन नहीं जानता। मिसेस गांधी के मर्डर से लेके 1984 में दिल्ली में जो सिखों की नस्लकुशी हुई, कौन उसके बारे में नहीं जानता। लेकिन उसके बाद खालिस्तान मूवमेंट को पंजाब के पुलिस चीफ KPS गिल और मुंबई के रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर जूलियस रिबेरो वगैरह ने बड़ी कोशिशों करके उसको ठंडा किया, सिखों को के गुस्से को ठंडा किया और उन्हें मेन स्ट्रीम में वापस लाने की कोशिश की, जो बहुत कामयाब रही। और उसके बाद जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बन गए और उन्होंने 1984 की दिल्ली की सिख नस्लकुशी के लिए अफसोस जाहिर किया, दुख जाहिर किया और माफ़ी भी मांग ली, तो सिखों का गुस्सा बड़ी हद तक शांत हो गया। उसके बाद पंजाब में कई बार इलेक्शन हुए, सरकारें बनी, और एक मरतबा तो अकाली दल और बीजेपी की सरकार बनी, फिर कांग्रेस की सरकार बनी। मामला बिल्कुल लोग धीरे धीरे भूल गए थे। क्यों एक बार फिर खालिस्तान की याद दिलाई जा रही? क्यों एक बार फिर राख के ढेर को कुरेद कर उससे कोई शोला या चिंगारी निकालने की कोशिश की जा रही? क्यों की जा रही है और कौन कर रहा है? जो कर रहे हैं वो हिंदुस्तान के दोस्त नहीं है, मेरी बात लिख लीजिए। वो दुश्मनी कर रहे हैं इस देश से, इस राष्ट्र से, चाहे वो अटॉर्नी जनरल हो, चाहे वो बीजेपी के लीडर हों, चाहे वो अर्नब गोस्वामी से लेके रोबीना लियाकत तक टीवी के थर्ड क्लास एंकर्स हों, ये सब हिंदुस्तान के दुश्मन हैं। ये बार बार खालिस्तान का नाम लेके कोई आग भड़काना चाहते हैं। वहां पर जो बैठे हैं आंदोलनकारी, उनमें तरह तरह के लोग हैं। उनमें कांग्रेस के भी हो सकते हैं, उनमें कम्युनिस्ट पार्टी के भी हो सकते हैं, उसमें समाजवादी पार्टी के भी हो सकते हैं, उसमें दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी हो सकते हैं। हो सकता है उसमें कुछ ऐसे भी लोग हों जो प्रो खालिस्तानी भी हों। लेकिन अहम बात ये नहीं है, अहम बात दो हैं। एक तो ये कि अगर ऐसा कुछ है तो होम मिनिस्ट्री क्या कर रही है? होम मिनिस्ट्री क्यों नहीं पता लगा रही है कि वहाँ जमा लोगों में कौन कौन है, कैसे कैसे लोग हैं? दूसरी बात ये देखिए कि आंदोलन को चला कौन रहा है। आंदोलन को ये मजमा नहीं चला रहा है, आंदोलन में बैठे हुए लोग नहीं चला रहे हैं। आंदोलन चला रहे हैं कुछ लीडर, जिसमें योगेंद्र यादव हैं, जिसमें दर्शन है, जिसमें राकेश टिकैत है, और भी कई हैं। ये सब बहुत जिम्मेदार लोग हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी पर शुबा नहीं किया जा सकता। ये किसानों के लीडर रहे हैं, आज से नहीं बरसों से। हन्नान मुल्ला है, ये सब किसानों के लीडर रहे हैं और इनकी इंटेग्रिटी पे शुबा नहीं किया जा सकता। और आंदोलन कैसे चलाया जा रहा है, कैसे चलाया जाएगा, इसका फैसला बैठे हुए लोग, आंदोलन में बैठे हुए लोग नहीं करते, इसका फैसला ये लोग करते हैं। और ये लोगों के बारे में तमाम लोगों को मालूम है कि ये कैसे लोग हैं, इनकी थिंकिंग क्या है, इनकी पॉलिटिकल थिंकिंग क्या है, और ये कितने पढ़े लिखे काबिल लोग हैं। इसलिए मैं एक बार फिर कहता हूँ कि इस तरह की बातें करके अगर कोई ये समझता है
कि ये इस आंदोलन को ख़त्म किया जा सकता है तो भूल में है। ये आंदोलन ख़त्म नहीं होगा। न सिर्फ ये कि ख़त्म नहीं होगा दोस्तों, अगर ये आंदोलन ख़त्म हुआ तो किसानों की जीत पर होगा। गवर्नमेंट को झक मार के ये तीनों कानून वापस लेना पड़ेगी। तो दोस्तों आज बात यहीं ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफ़िज़।